हेलो बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैम किसकी आंखें उठा लाई है ना। तो ये वही डायनासोर है जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं, और आपने पीपीटी में देख लिया होगा वो डायनासोर को, उसी की आंख है ये। क्योंकि जब आप हायर स्टडी करेंगे तो डायरेक्ट आपको मानव नेत्र के साथ खेलने तो दे नहीं सकते, तो जब आप हायर स्टडी करेंगे तो आपको ऐसे ही मॉडल्स पे सिखाया जाता है। लेकिन क्या है, कुछ मैथ्स वाले बच्चे फिर कंप्लेन करेंगे कि बायो वाले तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हमें तो पढ़ना ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपको अभी ही इस पे प्रैक्टिकल करवा देते हैं कि आंखें जो है हमारी वो अंदर से कैसे दिखती है, क्योंकि चित्र देख देख के तो आप बोर हो गए होंगे। तो चलिए हम आंख को देखते हैं। सबसे पहले कि हमें पता कैसे चलेगा, ये मानव नेत्र का मॉडल है, और कैसे पता चलेगा कि ये राइट आई है या लेफ्ट आई है ना, कैसे पता चलेगा। तो आइए ज़रा इसके पास आइए, देखिए इसे कैसे पता चलता है कि ये लेफ्ट आई है या राइट आई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपको एक फोल्ड दिख रहा है। ये वैसे सारी ही मसल्स है, अलग अलग मसल्स होती है जिसको रेक्टस मसल्स कहते हैं। थोड़ा 11th-12th में आएगा आपके लिए, खासकर 11th वालों के लिए। और जब ये जो है ये ऑब्लिक रेक्टल मसल है, ये यहाँ बीच में से निकलती है और लेटरली जाती है, मतलब पार्श्व में जाती है। तो जब ये मिडिल से निकल के अगर आपकी साइड से देखें तो अगर ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। देखिए आपकी साइड से लेफ्ट साइड जा रही है ये, तो ये लेफ्ट आई है। और अगर ये राइट साइड जाती है तो ये राइट आई है। ऐसे पता चलता है कि ये लेफ्ट आई है या राइट। तो हमारे पास जो आई है वो कौन सी आई है, लेफ्ट वाली आई है। ठीक है, अब ये जो पिंक पिंक से आपको दिख रहे हैं ये सब मसल्स है। वैसे ये सुपीरियर मसल है। जो 11th के बच्चे हैं ना, उनको पढ़नी है नर्व्स, 13 नर्व्स पढ़नी है, क्रैनियल नर्व्स। उसमें एक आपने पढ़ी होगी रेक्टस मसल्स या ऑल्फैक्ट्रिक मसल्स जो पढ़ते हैं, तो ये सुपीरियर है। ये वाली जो है ये मिडल मसल्स होती है, ठीक है, जो इस साइड आपको दिख रही है। ये वाली है ये लेटरल मसल्स है। और नीचे इसको खोल के ज़रा आप देखेंगे तो देखो नीचे भी मसल है, ये इन्फीरियर मसल्स होती है। ठीक है, और ये भी लेटरल मसल्स है दोनों साइड। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स है, जो आँख के चारों तरफ फैली हुई रहती है। अब हम इस आँख की जो सबसे ऊपर वाली लेयर, जो आपको यहाँ पे ब्लू दिख रही है, लेकिन जनरली हमारी आँखों में जो वाइट लेयर होती है, सफ़ेद कलर की जो परत होती है, वो ये परत है जिसको हम स्क्लेरिड कहते हैं, स्क्लेरोटॉइड कहते हैं। और स्क्लेरोटॉइड को हिंदी में कहा जाता है दृढ़ पटल। ठीक है, स्क्लेरोटॉइड है ये ऊपर वाली, और इसी पे सारी मसल्स जुड़ी हुई रहती है। ये आपको दिख ही रहा होगा, जो ट्रांसपेरेंट सा है, थोड़ा सा पास ले आइए। ये देखिए, ये आपको ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होगा, ये हमारा है कॉर्निया। ठीक है, अब हम इसकी अंदर वाली लेयर देखते हैं, तो हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, अंदर दूसरी जो मसल्स होती है वो कोरोइड मसल्स होती है, जिसको हम रक्तक पटल भी कहते हैं। ये आपको अंदर दिख रही होगी, इसमें सारी ब्लड वेसल्स फैली हुई है, सारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सब कुछ फैला हुआ है इसमें। तो ये हमारी जो है वो क्या होगी, रक्तक पटल या सेकेंड वाली लेयर होगी। इसको खोल के रख देते हैं। अब देखिए, ऊपर से अगर हम देखें तो ये कॉर्निया है, जो अलग ही होता है ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसको जब ऑपरेशन किया जाता है आँखों का तो ये कॉर्निया ही निकाला जाता है और चेंज किया जाता है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है डिज़ाइन, जो ऑरेंज कलर की डिज़ाइन दिख रही है, ये आपका आइरिस है। ठीक है, और बीच में जो छेद दिख रहा है आपको, होल दिख रहा है, ये हमारा वो प्यूपिल है, जिसको पुतली भी कहते हैं। क्या काम करता है, आइरिस तो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, कैच करने का, कि लिमिटेड प्रकाश की किरणें, क्योंकि प्रकाश तो सब तरफ है, लेकिन आँख में कुछ फिक्स प्रकाश ही क्या होता है, जा पाए, इसके लिए ये मसल्स होती है आइरिस में, ये ऑरेंज कलर की जो आपको दिख रही है, ये प्रकाश को सीमित करने का काम करती है और फिर इस होल के अंदर भेजती है, आइरिस के अंदर। और यही वो आइरिस है, सॉरी प्यूपिल के अंदर भेजती है। और यही जो छेद है प्यूपिल, यही क्या होता है, अंधेरे में तो बड़ा हो जाता है और प्रकाश जब बहुत ज़्यादा होता है तब छोटा हो जाता है। तो यहाँ से प्रकाश इंटर करता है और कहाँ टकराता है, अंदर लेंस है, अभी देखेंगे उसे। ऊपर से अगर हम देखें और इस आइरिस को निकाल दें तो ये वाली जो है ये हमारी थर्ड लेयर है। ये क्या है, आँख के अंदर दो प्रकार के द्रव्य उपस्थित होते हैं। एक तो जो होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर, जिसको हम नेत्रोपद्रव्य भी कहते हैं।
तो लेंस के इस साइड, यहाँ पे अगर हम इसको कॉर्निया को वापस लगा दें, तो लेंस के इस साइड जो होता है वो तो होता है नेत्रोद्रव्य, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस के अंदर की साइड जो ये आपको ट्रांसपेरेंट बॉल दिख रही है ना, ये जनरली उस द्रव्य को ही बता रही है, डिनोट कर रही है। तो ये जो है हमारा ये विट्रस ह्यूमर है, जिसको कशाभ द्रव्य कहते हैं। तो अब कशाभ द्रव्य को बाहर निकाल देते हैं और कॉर्निया को भी बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है, हमारा लेंस है जो इस तरह से फिट होता है। लेंस में आपको ये डिज़ाइन दिख रही है, ये डिज़ाइंस हमारी वो मांसपेशियां हैं जो लेंस की साइज को नियमन करती है कि कब लेंस को बड़ा करना है, कब लेंस को छोटा करना है। और ये कैसे डिपेंड करता है, जब इस प्यूपिल से, जब इस पुतली से प्रकाश हमारे लेंस की तरफ गिरता है। इस लेंस को आप देखेंगे तो हमारा जो लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे। ऐसा लेंस जिसकी सतह जो होती है वो उभरी हुई होती है, वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस होता है। तो ये दो उत्तल लेंस है ऐसे मिले हुए हैं, और इसीलिए हम इसे द्विउत्तली लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये सिलियरी मसल्स है जो मांसपेशियां हैं जो लेंस को छोटा या बड़ा करती है। अब इस द्रव्य वाले पार्ट को निकाल देते हैं, ये पूरा उसी द्रव्य को बता रहा था। चलिए, अब जो ये वाली लास्ट वाली जो लेयर है, अब जो आपको ब्लू सी दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए पहले वाले में भी आपको दिख रही थी और वो कोरोकोइड थी, और इसके लास्ट वाली जो येलो येलो आपको दिख रही है ये हमारा होता है रेटिना। और यहीं पे प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं, लेंस से आती है और रेटिना पर जाती है और प्रतिबिंब दिखाई देता है हमें, किसी भी वस्तु का इमेज जो है वो यहीं रेटिना पे बनती है। अब इस रेटिना में आपको ये एक चीज़ दिखाई दे रही होगी बाहर उभरी हुई, आपने एक अंध बिंदु के बारे में पढ़ा होगा जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या होता है वो, कि आँख में मस्तिष्क से आने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो जहाँ से प्रवेश करती है वहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि रेटिना पे सब जगह प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस जगह पे अंध बिंदु पे प्रतिबिंब कभी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से क्या आ रही होती है, तंत्रिकाएं आ रही होती है, नर्व्स आ रही होती है, जिससे यहाँ पे कुछ ऐसा स्पॉट बन जाता है जिससे अगर लाइट यहाँ पे आके गिरेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये पूरा इतना एरिया जहाँ से नर्व आ रही है ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये ऑप्टिक नर्व होती है, 11th वाले अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, तो ये पूरी आई का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसी अंदर से दिखती है आई, क्योंकि चित्र में इतना अच्छे से समझ नहीं आता।